कि पूजन भी करें और यही भोजन करें, आनंद लें। जैसे पूजन में अगर 11 बज जाए तो फिर महिलाएं फिर घर पे जाएं, फिर खाना बनाएं तो कितनी देर लगेगी। तो इसलिए यहीं बनने दो और यहीं होने दो। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया। अब पूजन हो गई, पूजन होने के बाद पहले मेरे आहार होते थे, हम पहले आहार पे उठते थे और हम आहार पे उठ जाएं और फिर मेरे आहार चालू होते थे, फिर उन लोगों के भोजन, लेकिन आमने सामने होते थे। इधर मेरे हो रहे हैं और उधर सब लोग तैयारी से बैठे हैं और मेरे हो चुके और वे लोग चालू। तो जब मेरे आहार हो रहे हैं तो सब लोग देखते थे कि महाराज के आहार हो रहे हैं और सब लोग देखते थे। तो अब जब मेरे आहार हो गए, अब सब लोग उनके भोजन हो रहे, तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए। हमने अब हम तुम्हारे देख रहे हैं। सब लोगों ने नीचे को मुड़ी कर दी। हमने कहा क्यों, जब तुम मेरे देख सकते हो तो कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं आहार। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि आहार देखते देखते मेरे मन में भी ये भाव आ जाए कि हम भी महाराज को आहार दें, इसलिए देखते हैं। ऐसे ही उत्तम कार्य होते हुए देखते हैं तो कई लोगों की भावनाएं जागृत हो जाती हैं और वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि 24 रथ चल रहे हैं, तो 24 रथ चल रहे हैं, जैसे ही अभी 10-12 नाम उनके आ चुके हैं, 10-12 लोगों के नाम तैयार हो गए और जैसे ही और लोगों को पता चलेगा तो उनका भी मन होगा एक रथ हमारा भी परिवार का होना चाहिए, अपने आप मन बनने लगेंगे। ये प्रभावना का अंग बनता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, क्यों तुम भी बैठ रहे हो रथ में? बोले हाँ हम भी बैठे। तो फिर वो सोचता है अरे हम भी बैठे, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम नहीं बैठे और हम बैठे थे। तो कई लोग इस तरह से भावना करते हुए वो उत्तमार्थ कार्य में शामिल हो जाते हैं। जैसे कहीं 24वीं बननी हो, तीर्थंकर भगवान की 24वीं बननी हो और 24वीं में कोई प्रतिमा, एक प्रतिमा विराजमान करनी हो सबको, तो अगर 4 लोगों ने प्रतिमा विराजमान की तो 5वां पूछता है तुमने भी किया? बोले हाँ हमने भी किया। बोले तो उसका भी मन होने लगता है कि हम भी एक होने लगता है कि नहीं? यही प्रभावना का अंग बनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम अगर अच्छी जगह चुनना चाहते हैं तो हम कुछ ना चुने, अच्छे कार्य करना चुने। उत्तम से उत्तम कार्य कौन से हैं? भगवान की आराधना, भगवान की सेवा। पहले सबसे ऊंचा व्यक्ति ढूंढिए, ऊंचे व्यक्ति की सेवा सबसे अच्छा कार्य है। फिर उससे जो नीचा हो उसकी सेवा उससे छोटा कार्य है। फिर उससे नीचे जो हो उसकी सेवा उससे छोटा कार्य है। इसलिए सबसे ऊंचा कार्य ढूंढिए। यहाँ तीर्थंकर भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी, 24 तीर्थंकर भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा में सभी लोग शामिल होंगे। बोले कि 4-4, 3-3 घंटे तक रथ में बैठेगा कौन? हम तो थक जाएंगे बैठे बैठे। नहीं, थक नहीं जाएंगे। भगवान साथ में होंगे तो नहीं थकेंगे, अकेले जरूर थक जाएंगे। तुम्हारे साथ कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। तुम थकोगे नहीं। थकते तो तब हैं जब हमें कोई दिखता नहीं है, हम अकेले होते हैं। अकेले तो तुम अपने कमरे में जाके बैठ जाना तो थक जाओगे। तुम अपने कमरे में जाके अकेले बैठ जाना, तुम अपने आप थक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी नज़र से सैकड़ों लोग निकल रहे हों, तुम सवेरे से शाम तक बैठे रहोगे, थकोगे नहीं। छोटे बच्चे देखते हो, छोटे बच्चे तुम बालकनी में बिठा दो और बालकनी में वो बाजार दिख रहा हो, इधर से गाड़ी निकल रही हो, उधर से निकल रही हो, लोग निकल, बच्चा सोएगा नहीं। और अंदर कमरे में बिठा दो, उसे कुछ भी दिखाई ना दे, वो सो जाएगा। ठीक वैसे ही तुम रथ में बैठोगे
तो तुम्हारे आगे पीछे बहुत सारे लोग होंगे और तुम रथ में बैठे हुए दिखाई दोगे तो तुम थकोगे नहीं, बड़े और खुश होगे, थोड़ी देर और बैठे रहते, जल्दी आ गया जैन भवन। तो ये और सोचोगे कि जैन भवन जल्दी आ गया, इतनी जल्दी आ गया तो ये और सोचोगे। इसलिए वो उत्तमार्थ कार्य है। जैसे कोई मंदिर की रचना होती है, कभी मंदिर बनता है, कभी चौबीसी बनती है, कभी भगवान की स्थापना होती है, तब जो कार्य किए जाते हैं ये उत्तमार्थ है, उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। इससे उत्तम कार्य नहीं हो सकता। जमीन है, जमीन पर कसाई खाना भी होता है, जमीन पर कसाई खाना भी होता है, जमीन पर मकान भी होता है, जमीन पर दुकान भी होती है और जमीन पर भगवान का स्थान भी होता है। वो जमीन धन्य होती है जहां भगवान का स्थान हो। उस जमीन के लोग पांव पड़ते हैं, लेकिन जहां मकान होता है और जहां अन्य कोई स्थान होता है वहां कोई भी पांव नहीं पड़ता। पांव पड़ते नहीं है, पांव रखते हैं, और यहां पांव पड़ते हैं। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं सीढ़ी के पैर छू लेते हैं। सीढ़ी के छूना है कि भगवान की छूना है? किसके छूना चाहिए? और तुमने तो सीढ़ी के ही छू लिए और धैर्य के नहीं छूते। हाँ, छूते हैं कई लोग, तो धैर्य के छूना चाहिए। भाई धैर्य के छूना चाहिए कि भगवान के छूना चाहिए? बोले धैर्य के ही छू लेते हैं। महाराज यहां बैठे हैं तो पाटे के भी पैर छू लेते हैं। ऐसा नहीं है धैर्य के पैर छूना गलत है। अगर हम बाजू से निकलते हैं और तीर्थंकर भगवान का मंदिर दिखाई दे जाए तो सड़क से भी उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। जिनालय है, देवता है वो, 9 देवों में एक देव है जिनालय। भगवान को नमस्कार करना चाहिए, उसमें भगवान है, भगवान को ही नमस्कार हो रहा है। हम अगर धैर्य के भी पैर छूते हैं तो धैर्य के नहीं छूते, भगवान के ही छूते हैं। कोई लोग कहें कि धैर्य के नहीं छूना चाहिए, नहीं, धैर्य के भी छूना चाहिए, सीढ़ी के भी छूना चाहिए, अंदर वेदी के भी छूना चाहिए, भगवान के भी छूना चाहिए। समय समय पर सबके छूना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान है तब तक वो पूरा जिनालय कहलाता है। कहीं से भी छुओ, वहीं से छू सकते हैं। कई लोग पीछे से भी छू लेते हैं, पीछे से वेदी से निकलेंगे वहीं से छू लेंगे, सिर लगा लेंगे। आप कभी महावीर जी जाएं, महावीर जी तिजारा वो पीछे घूमते हैं तो वहाँ सिर लगा देते हैं। हाँ, हमने बताया ना। तो क्या सिर लगाना गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है। किसी का कहना गलत हो सकता है, लेकिन सिर लगाना गलत नहीं है। हम कहीं भी अपना सिर टिकाएं, चाहे इस सीढ़ी पे टिकाएं, चाहे ऊपर वाली सीढ़ी पे टिकाएं, कहीं भी टिकाओ, जिनालय है पूरा। यहाँ तक जिनालय है जहाँ तक मानस स्तंभ है, यहाँ तक जिनालय है। और बाहर से निकलो तो नमोस्तु कर लेना, कुछ नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब उत्तमार्थ है, हम उत्तम कार्य करें, और उत्तम कार्य है ये रथोत्सव का जो उत्सव हम सभी ने आयोजित किया है। ये बढ़िया से आयोजित हो, सब लोग खूब प्रभावना के साथ करें, और प्रभावना ये हमारे सारे देश में दिखाई दे, पूरे नगर में दिखाई दे, और अन्य लोग ये कहें कि हाँ उत्सव देखना है तो ये वाला उत्सव देखिए। बस हम यही चाहते हैं, कोई भी कार्य हो प्रभावना के साथ हो, इतनी प्रभावना के साथ हो, इतनी प्रशंसा के साथ हो कि सारे लोग उसकी प्रशंसा करें। साधुओं को धर्म की प्रशंसा बहुत पसंद है, तुम्हारी हो या ना हो, धर्म की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए।
और धर्म की प्रशंसा होगी तो हमारी समाज की प्रशंसा तो हो ही जाएगी, क्योंकि नाम तो अपना ही जाएगा। इसलिए धर्म की प्रशंसा से उन्हें बहुत लगाव है। कुछ भी करना पड़े धर्म की प्रशंसा होनी चाहिए। और साधु इसी में संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हमारा यही कहना है, किस देरी से आया है और किस देरी पर जाना है, किस देरी से आया है, किस देरी पर जाना है, तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है। और अगर आप रथोत्सव में शामिल होते हैं तो ये समझिए कि आपका ठिकाना तो तैयार हो गया। धर्म के कार्य में, अनुष्ठान में हम शामिल होते हैं तो समझिए आपका ठिकाना तय हो चुका है, वरना अच्छे कार्य में आप शामिल नहीं होते। अच्छे कार्य में वे ही शामिल हो सकते हैं, वे ही बढ़ चढ़ करके आगे आ सकते हैं जिनका आगे कोई अच्छा स्थान बन गया होगा, वरना हर कोई नहीं आते। समाज की सेवा वे ही लोग करते हैं, पूरे नगर के समाज की सेवा वे लोग ज्यादा करते हैं जिन्हें पहले से कहीं संकेत मिल जाए कि तुम्हें विधायक का टिकट मिलने वाला है। फिर देखो वो कितनी सेवा करते हैं। तुम जहां बुलाओ वहीं आ जाते हैं, जैसी सेवा को वैसी सेवा करते हैं। तुम पानी कहो तो पानी पिला दें, पाँव कहो तो पाँव पड़ लें, बस उन्हें पता चल जाए कि हमें विधायक का टिकट मिलने वाला है, हमें सांसद का टिकट मिलने वाला है। कहीं भी चले जाएं, तुम कैसे भी हो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। बस ऐसे ही जिसको ये तय हो जाता है कि तुम्हें बहुत अच्छा स्थान मिलने वाला है, वे लोग ही शामिल होते हैं, हर एक नहीं हो पाते। ये बिल्कुल तय है। जैसे विधायक का टिकट तय है, ऐसे ही यहाँ तय है। वे ही सबके प्रति यूं आशीर्वाद दे पाते हैं, वरना हर किसी की ताकत नहीं है कि हम सबको आशीर्वाद दें। जिनका अच्छा होना होता है, बहुत अच्छा है, जितना बढ़िया स्थान बनता है उतने ही बढ़िया सामने वाले के विचार तैयार हो जाते हैं। नहीं, विचार ऐसे भी आ सकते हैं, हमें नहीं जाने महावीर जयंती में, ऐसे भी तो आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। या हम तुम्हारे उसमें सहयोग कोई नहीं करेंगे, शामिल हो जाएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, सब तरह के हो सकते हैं। तो जिनका अच्छा होना, जिनका अच्छा हो गया होगा, अच्छा स्थान तय हो गया होगा, वे तो कहेंगे आप हमें बताओ क्या करना है, हम तैयार हैं। इसलिए हम सभी लोग अपना मन बना करके बिल्कुल अच्छा स्थान बनाने के लिए तैयार हैं और अच्छा स्थान बना के अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। है जितनी लंबी चाहत हो उतना ही मन आहत हो, जितनी लंबी चाहत हो उतना ही मन आहत हो, जितनी लंबी चाहत हो है उतना ही दिल आहत हो, जितनी लंबी त्याग करे तब राहत हो, 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 त्यागी ही सुख पाएगा और पापों से बच जाएगा, त्यागी ही सुख पाएगा, पापों से बच जाएगा। थोड़े जीवन में हो, थोड़े जीवन में क्यों आग लगाए रे, जीवन है
पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जितनी लंबी चाहत हो है उतना ही दिल आहत हो। जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो। त्याग करे तब राहत हो त्याग करे तब राहत हो। त्याग करे तब राहत हो त्याग करे तब राहत हो। हर व्यक्ति दुनिया में आकर के अपनी कोई इच्छा बनाता है अपनी कोई चाहत बनाता है कुछ कुछ पसंद करता है। जिसको पसंद करता है वो उसकी उसी के ऊपर नजर रखता है। पसंद के अनुसार उसकी चाहत के अनुसार उसकी पसंद होती है और पसंद के अनुसार उसकी नजर होती है। पहले चाहत बनती है। क्या चाहिए तुम्हें तुमने दुनिया में आकर के क्या चाहा और क्या तुमने पसंद किया ये चाहत पे डिपेंड करता है। तुमने क्या चाहा बढ़िया मकान चाहा बन गया। तुमने क्या चाहा बढ़िया परिवार चाहा बन गया। तुमने क्या चाहा बढ़िया व्यापार चाहा मिल गया। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ सबसे पहले पसंद करना होता है और पसंद के अनुसार फिर चाहत बनती है। पहले चाहत फिर पसंदी फिर जो तुम्हें पसंद होता है फिर उस पर नजर। पर देखो तुम सवेरे से शाम तक उसी पर नजर होती है। पूरी नजर सवेरे से शाम तक तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारी नजर वहीं रहेगी। किसी भी अवस्था में बैठे हो अगर तुम्हें अपने बच्चे की शादी करनी है और आपकी इच्छा है मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो फिर देखो आप भोजन करने भी जाओ कहीं निमंत्रण में भी जाओ तो भी आपकी नजर यही रहेगी कौन सी बच्ची से अपने बच्चे की शादी कर दे। नजर चाहत के अनुसार है।